श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर 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 महादेव। हे भोला सब दुख काटो म्हारा, हे शंभो सब दुख काटो म्हारा। आज दिन सोमवार 30 अक्टूबर 2023। आज कार्तिक मास का द्वितीय दिन। कार्तिक में कार्तिक मास का भी बहुत बड़ा महत्व है, सभी महिलाएं जानती हैं और पंचेती स्नान इत्यादि करती हैं। कार्तिक भगवान कार्तिक के और शिव में अंतर नहीं है, ऐसा इस शिव महापुराण में बताया गया है। तो कार्तिक का पूजा करना शिव के पूजा के समान ही है। हम यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता और अपने कुलदेवी की सरस्वती माता का आह्वान करता हूँ। उनको इस कथा में आने का निमंत्रण करता हूँ और विराजने का आमंत्रण देता हूँ। गणेश जी महाराज को का आह्वान विशेष रूप से करता हूँ कि गणेश प्रथम पूज्य देवता हैं, उनका आगमन के बिना कुछ भी नहीं होगा। तो हे गणपति गणेश, आप यहाँ विराजित रहकर प्रथम पूज्य, प्रथम बुद्धि के दाता और फलदाता हैं। आपको मेरा नमस्कार है। हे हनुमान जी महाराज, इस कथा को निर्विघ्न रूप से चले ऐसी कृपा बनाए रखें। हे भोलेनाथ, मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्र उत्पन्न हम, उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, संवरिया बाबा का शिष्य, आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझसे जैसी उपेक्षा है वैसी कथा करवा लें। आपके ही उपेक्षा अनुसार ही मेरा जन्म और मरण है। आप ही की उपेक्षा से मैं आज जीवित हूं। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर 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 महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शिव काशी शिव काशी शिव काशी शिव काशी शिव काशी 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 शिव काशी। अथेका 200 अध्याय। इस प्रकार हम लोग 11वां अध्याय में आज प्रवेश करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस बीच बाण नाम के राक्षस से पीड़ित होकर क्रोंच नाम का एक पर्वत कुमार कार्तिकेय शरण में वहां पर आया। वह बाण नामक राक्षस तारक संग्राम के समय कुमार का ऐश्वर्यशाली तेज सहन न कर पाने के फलस्वरूप 10,000 सैनिकों के साथ भाग गया था। वही क्रोंच का अतिशय दुख देने लगा। वह क्रोंच पर्वत से भक्तिपूर्वक कुमार के चरण कमलों में प्रणाम करके प्रेममयी वाणी से आदरपूर्वक कार्तिकेय की स्तुति करने लगा। क्रोंच बोला, हे कुमार, हे स्कंद, हे देवेश, हे तारकासुर का नाश करने वाले बाण नामक दैत्य से पीड़ित मुझे शरणागत की रक्षा कीजिए। हे महासेन, वह बाण तारकासुर के संग्राम में आपसे भयभीत होकर भाग गया था। हे नाथ, हे करुणाकर, वह आकर अब मुझे पीड़ित कर रहा है। हे देवेश, उसी बाण से पीड़ित होकर अत्यंत दुखित में भागता हुआ आपके शरण में आया हूँ। हे सर्जनन मन, दया कीजिए। हे विभो, उस बाण नामक राक्षस का नाश कीजिए और मुझे सुखी कीजिए। आप विशेष रूप से दैत्यों को मारने वाले देव रक्षक तथा सौराट हैं। ब्रह्मा जी बोले, जब क्रोंच ने इस प्रकार कुमार की स्तुति की, तब भक्त पालक वे कार्तिकेय प्रसन्न हुए और उन्होंने हाथ में अपने अनुपम शक्ति लेकर मन में शिव जी का स्मरण किया। इसके बाद उन शिव पुत्र ने बाण की लक्ष्य करके उसे छोड़ दिया। उससे महान शब्द हुआ और आकाश एवं 10 दिशाएं प्रज्वलित हो उठी। हे मुने, क्षण मात्र में ही सेना सहित उस असुर का जलाकर वह परम शक्ति पुनः कुमार के पास लौट आई। उसके बाद प्रभु कार्तिकेय ने उस क्रोंच नामक पर्वत श्रेष्ठ से कहा, अब तुम निडर होकर अपने घर जाओ। सेना सहित उस असुर का अब नाश हो गया।
तब स्वामी कार्तिकेय का यह वचन सुनकर पर्वतराज प्रसन्न हो गया और कुमार की स्तुति कर अपने स्थान को चला गया। हे मुने, उसके बाद कार्तिकेय ने प्रसन्न होकर उस स्थान पर महेश्वर के पापनाशक 3 लिंग विधि पूर्वक आदर के साथ स्थापित किए। उन तीनों लिंगों में प्रथम का नाम प्रतिज्ञेश्वर, दूसरे का नाम कपालेश्वर और तीसरे का नाम कुमारेश्वर है। ये तीनों सभी सिद्धियां देने वाले हैं। इसके बाद उन सर्वेश्वर ने वहां पर जय स्तंभ के सन्निकट स्तंभेश्वर नामक लिंग को प्रसन्नतापूर्वक स्थापित किया। इसके बाद वहीं पर विष्णु आदि सभी देवगणों ने भी प्रसन्नतापूर्वक देवादिदेव महाशिव के लिंग की स्थापना की। वहां पर स्थापित उन सभी लिंगों की बड़ी विचित्र महिमा है, जो संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली तथा भक्ति करने वाले को मोक्ष प्रदान करने वाली है। तब प्रसन्नचित्त वाले विष्णु और समस्त देवगण कार्तिकेय को आगे का कैलाश पर्वत पर जाने का विचार करने लगे। उसी समय शेष का कुमुद नामक पुत्र दैत्यों से पीड़ित होकर कुमार की शरण में आया। प्रलंब नामक प्रबल असुर जो इसी युद्ध से भाग गया था, वह तारकासुर का अनुगामी वहां उपद्रव करने लगा। नागराज शेष का वह कुमुद नामक पुत्र अत्यंत महान था, जो कुमार के शरण में प्राप्त होकर उन गिरजापति पुत्र की स्तुति करने लगा। कुमुद बोला, हे देव, हे महादेव के श्रेष्ठ पुत्र, हे तात, हे महाप्रभु, मैं प्रलंबासुर से पीड़ित होकर आपकी शरण में आया हूं। हे कुमार, हे स्कंद, हे देवेश, हे तारक शत्रु, हे महाप्रभु, आप प्रलंबासुर से पीड़ित हुए मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। आप दीनबंधु, करुणा सागर, भक्त वत्सल, दुष्टों को दंडित करने वाले शरणादाता तथा सज्जनों की ज्ञाति है। जब कुमुद ने इस प्रकार स्तुति की तथा दैत्य के वध के लिए निवेदन किया, तब उन्होंने शंकर के चरण कमल पर ध्यान कर अपनी शक्ति हाथ में ली। गिरजापुत्र ने प्रलंब के लश्कर के शक्ति छोड़ी। उस समय महान शब्द हुआ और सभी दिशाएं तथा आकाश जलने लगे। अद्भुत कर्म करने वाली वह शक्ति 10,000 सेनाओं सहित उस प्रलंब के सिद्ध जलाकर कार्तिकेय के पास सहसा आ गई। तदंतर कुमार ने शेष पुत्र कुमुद से कहा, वह असुर अपने अनुचरों के साथ सहित मार डाला गया। अब तुम निडर होकर अपने घर जाओ। तब नागराज का पुत्र कुमुद कुमार का वह वचन सुनकर उनकी स्तुति कर उनके प्रणाम करके प्रसन्न होकर पाताल लोक को चला गया। हे मनुष्वर, इस प्रकार मैंने आपसे कुमार के विजय, उनके चरित्र तथा परमाश्चर्य तारक वध का वर्णन कर दिया। यह आख्यान संपूर्ण पापों को दूर करने वाला, दिव्य तथा मनुष्यों को समस्त कामनाओं पूर्ण करने वाला, धन यशस्वी बनाने वाला, आयु को बढ़ाने वाला और सज्जनों को भोग तथा मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य कुमार के इस दिव्य चरित्र का कीर्तन करते हैं, वे महान यश वाले तथा महाभाग्य से युक्त होते हैं और अंत में शिवलोक को जाते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी इस कृति को सुनेगा, वे इस लोक में परम सुख भोग कर अंत में दिव्य मुक्ति प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड के बान प्रलंब वध तथा कुमार विजय वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। अर्थ 12वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, तारक को मृत देखकर विष्णु आदि देवता तथा अन्य सभी लोग प्रसन्न मुख होकर भक्ति पूर्वक कुमार की स्तुति करने लगे। देवता बोले, कल्याण रूप आपको नमस्कार है। हे विश्व मंगल आपको नमस्कार है। हे विश्व बंधु, हे विश्व भाजन आपको नमस्कार है। बड़े बड़े दैत्यों का वध करने वाले, बानासुर के प्राण का हरण करने वाले तथा प्रलंबासुर का वध करने वाले, हे देव आपको नमस्कार है। हे शंकर पुत्र, आप पवित्र रूप को बार बार नमस्कार है। हे अग्निदेव के पुत्र, आप ही इस जगत के कर्ता, भरता तथा हरता है। आप हम लोगों पर प्रसन्न हो। यह लोक बिंब आपकी प्रपंच है। हे शंभु पुत्र, हे दीन बंधु, आप प्रसन्न होइए। हे देव रक्षक, हे स्वामिन, हे प्रभु, हम लोग की सर्वदा रक्षा कीजिए। हे देवताओं के प्राण
की रक्षा करने वाले, हे करुणा कर प्रसन्न होइए। हे विभो, हे परमेश्वर, आपने परिवार युक्त आरक्षासुर का वध कर सभी देवताओं को विपदाओं से मुक्त कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार विष्णु आदि देवताओं ने उन कुमार की स्तुति की। तब उन्होंने सभी देवताओं को क्रमशः नवीन नवीन वर दिए। इसके बाद उन शिव पुत्र ने स्तुति करते हुए पर्वतों को देखकर अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें वर देते हुए कहा। स्कंद बोले, तुम सभी पर्वत तपस्वियों, कर्म कांड करने वाले तथा ज्ञानियों के सदा पूजित तथा सेवित रहोगे। हे पार्वती, मेरे वचन से, हे पर्वतों, मेरे वचन से तुम लोग शिव के विशिष्ट रूप तथा उनके लिंग रूप से प्रतिष्ठित रहोगे, इसमें संदेह नहीं है। ये पर्वोत्तम महाभाग जो मेरा नाना हिमालय है, वे तपस्वियों का फल देने वाले होंगे। देवता बोले, इस प्रकार आपने असुराधिपति तारक का वध कर तथा वर देकर चराचर सहित हम सभी को सुखी किया है। अब आप अपने माता पिता पार्वती तथा शिव के दर्शन करने के लिए प्रेम पूर्वक शिव जी के घर कैलाश के लिए प्रस्थान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु आदि सभी देवता कार्तिकेय को आज्ञा से बहुत बड़ा महोत्सव कर कुमार को लेकर कैलाश की ओर चले। सर्वव्यापक कार्तिकेय के कैलाश की ओर प्रस्थान करने पर महामंगल दिखाई पड़ने लगा और जय जयकार शब्द होने लगा। वे कुमार संपूर्ण रिधियों से युक्त, सभी ओर से अलंकृत, मनोहर तथा सर्वोपरि विराजमान विमान पर चढ़े। हे मुने, अति प्रसन्न और विष्णु बड़ी सावधानी से प्रेम पूर्वक उनके ऊपर चामर डुलाने लगे और इंद्र आदि सभी देवता चारों ओर से प्रीति पूर्वक कुमार की यथा योग सेवा करते हुए चलने लगे। इस प्रकार वे सभी देव शिव जी के लिए जय जयकार शब्द का उच्चारण करते हुए मंगल ध्वनि पूर्वक बड़े आनंद के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे। विष्णु आदि सभी लोग वहां शिव का दर्शन कर शिवता से उनकी भक्ति पूर्वक प्रणाम कर हाथ जोड़ के उनके सम्मुख सिर झुकाए हुए खड़े हो गए। विनीतात्मा कुमार ने भी विमान से उतरकर सिंहासन पर विराजमान पार्वती जी को तथा शिव जी को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम किया। हे नारद, तब अपने प्राण प्रिय उस पुत्र कुमार को देखकर वे दोनों दंपति शिव पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुए। महाप्रभु ने उन्हें उठाकर गोद में बिठाया, उनकी प्रसन्नता पूर्वक सिर सूंघा और स्नेह पूर्वक हाथ से उनके स्पर्श किया। शिव जी ने अत्यधिक आनंद विभोर हो तारकासुर के शत्रु उन महाप्रभु कुमार का मुख चूमा। इस प्रकार पार्वती ने भी उनकी उठाकर गोद में ले लिया और उनका माथा सूंघकर मुखमंडल चूमा। हे तात नारद, इस समय लौकिक आचार करते हुए उन पति पत्नी शिव पार्वती को महान आनंद हुआ। उस समय शिव जी के घर में अनेक प्रकार के महान उत्सव होने लगे और चारों ओर जय जयकार एवं नमः शब्द होने लगे। उसके बाद हे मुने, देव विष्णु आदि सभी देवता एवं मुनिगण प्रसन्नता पूर्वक शिव जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे भक्तों को अभय प्रदान करने वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। हे महेश्वर, अब आप हम लोगों पर कृपा कीजिए। हे महादेव, हे शंकर, हे दीनबंधु, हे महाप्रभु, आपकी लीला अद्भुत है तथा सभी सज्जनों को सुख देने वाली है। हे प्रभु, हम मुख बुद्धि तथा ज्ञानी लोग पूजन में आपके सनातन आह्वान को तथा आपकी अद्भुत गति को नहीं जानते हैं। गंगा जल को धारण करने वाले सबके आधार गुण स्वरूप आप देवेश्वर को नमस्कार है। आप शंकर को बारंबार नमस्कार है। आप वृषभ ध्वज महेश्वर गणाधिपति को नमस्कार है। आप सर्वेश्वर एवं त्रिलोकपति देव को नमस्कार है। हे नाथ, हे देवेश, सभी लोकों का संहार करने वाले, सृष्टिकर्ता, पोषण करने वाले त्रिगुणेश तथा शाश्वत आपको नमस्कार है। निसंग परमेश्वर शिव परमात्मा, निष्प्रपंच शुद्ध परम अव्यय, हाथ में दंड धारण करने वाले, काल स्वरूप हाथ में पाश धारण करने वाले आपको नमस्कार है। वेद मंत्रों से प्रधान तथा सैकड़ों जीव वाले आपको नमस्कार है। हे परमेश्वर, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल तथा रत्न स्थावर जंगमात्मक जो भी है वह सर्वथा आपके विग्रह से उत्पन्न हुआ है।
हे स्वामिन, हे भगवान, हे प्रभु, हम लोगों पर प्रसन्न होइए और सर्वदा हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, हम लोग सभी प्रकार के आपको शरणागत हैं। शीतिकंठ, रुद्र एवं स्वाहाकार स्वरूप वाले आपको नमस्कार है। निराकार, साकार एवं विश्व रूप वाले आपको नमस्कार है। शिव नीलकंठ, अंग में सदा चीता की भस्म धारण करने वाले नीलिशखंड एवं श्रीखंड आपको बार बार नमस्कार है। सबके द्वारा प्रणम्य, देव वाले, संयम धारण करने वाले, पर कृपा करने वाले महादेव, सबके संहारक कारक तथा सभी के द्वारा पूजित चरणों वाले आपको नमस्कार है। आप सभी देवगणों में ब्रह्मा हैं, रुद्र में नीलोलित है तथा सभी जीवधारियों में आत्मा है। सांख्य मतावलंबी आपको पुरुष कहते हैं। आप पर्वतों में सुमेरु, नक्षत्रों में चंद्रमा, ऋषियों में विशिष्ट तथा देवों में इंद्र हैं। आप सभी वेदों में ओमकार स्वरूप। हे महेश्वर, हम लोगों की रक्षा कीजिए। आप लोकहित के लिए प्राणियों के पालन करते हैं। हे महेश्वर, हे महाभाग, हे शुभाशुभ को देखने वाले, हे देवेश, आपकी आज्ञा पालन करने वाले हम देवताओं की रक्षा कीजिए। हम लोग आपके सहस्र कोटि तथा शतकोटि स्वरूप का अंत पाने के समर्थ नहीं है। हे देव, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार विष्णु आदि समस्त देवता स्तुति करके बारंबार शिव जी को प्रणाम कर उनके सम्मुख खड़े हो गए। देवगणों की स्तुति सुनकर सर्वेश्वर सौराष्ट्र दयालु शिव प्रसन्न हो गए और हंसने लगे। उसके बाद प्रसन्न होकर वे दीन बंधु परमेश्वर, सत्पुरुषों को गति देने वाले भगवान शंकर, विष्णु आदि देवताओं से कहने लगे। शिव जी बोले, हे हरे, हे विधे, हे देवगणों, आप लोग आदर पूर्वक मेरी वचन सुने। मैं सब प्रकार से सज्जनों का रक्षक, आप देवगणों के लिए दयानिधि, दुष्टों का संहार करने वाले त्रिलोकेश, सबका कल्याण करने वाले भक्त वत्सल, सबका कर्ता भर्ता हर्ता एवं विकार रहित हूं। देव सतमो, जब जब आप लोगों पर विपत्ति आए तब तब सुख प्राप्ति के लिए आप लोग मेरे भजन किया करें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने। उसके बाद मुनीश्वर सहित विष्णु आदि देवता शिव जी की आज्ञा लेकर पार्वती, परमेश्वर एवं कुमार को प्रणाम कर प्रसन्न होकर पार्वती, शिव एवं कुमार के रम यश का वर्णन करते हुए परम आनंद प्राप्त कर अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुने, शिव जी भी अपने गणों कुमार, कार्तिकेय एवं पार्वती के साथ प्रीति पूर्वक आनंदित होकर उस पर्वत पर निवास करने लगे। हे मुने, इस प्रकार मैंने कुमार, कार्तिकेय तथा शिव जी का संपूर्ण चरित्र, जो सुख प्रदान करने वाला तथा दिव्य है, आप लोगों से कह दिया। अब और क्या सुनना चाहते हैं? इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहिताया चतुर्थ कुमार खंडे स्वामी कार्तिकेय चरित्र गर्भित शिवा शिव चरित्र वर्णनम नाम 12वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण अंतर्गत द्वितीय संहिता के अंतर्गत के चतुर्थ कुमार खंड में स्वामी कार्तिकेय चरित गर्भित शिवा शिव चरित वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे महादेव की जय। शिव काशी, शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। हे भोला सब दुख काटो म्हारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला, के दुख काटो हमारा। हे बाबा सब दुख काटो हमारा। हे भोले सर पे गंगा विराजे, चंद्र शोभित जटाओं में
मेरे भोलेनाथ। पांच मुख वाले मेरे भोला, हर रूप में नमस्कार है। पंचभूत महादेव, आपको साष्टांग प्रणाम है। हम तो बालक हैं, दिन दुखिया हमारे जीवन में, ये लय प्रलय होता है। हे महादेव हमारा लय विलय आप ही करते हैं। आपके डमरू से ही लय उत्पन्न होता है, उसी से विलय भी उत्पन्न होता है। हे महादेव, हे नटराज शंभो महादेव, कृपा करो दया करो, हम भक्तों पर दया करो। हम आपके बच्चे हैं, हमें बच्चा समझकर दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। इसके साथ ही आज की इस कथा को यहीं पे विराम गुरु आज्ञा से दूंगा। मेरे गुरु सांवरिया बाबा को नमन कर, यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता सभी को वंदन कर, नमन कर उनका धन्यवाद देता हूँ। शिव परिवार, कुबेर जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, गणेश जी महाराज से विशेष रूप आह्वान करता हूँ कि आप लोग हमारे यहाँ रहकर सभी पर, हम लोगों पर कृपा बनाए रखें। बाकी सभी देवता अपने अपने स्थान को गमन करें, ऐसे मेरी प्रार्थना है। पुनः बुलाने पर फिर आगमन हो, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। हे महादेव, हे दयानिधान, मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्र उत्पन्नो हम, उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, आपको धन्यवाद देता हूँ। हे भोलेनाथ, मेरे गुरु की आज्ञा प्राप्त कर आपका चरणारविंद में मस्तक को रखकर इस कार्तिक माह में आपसे आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ। हे महादेव, आपसे यह भी प्रार्थना करता हूँ कि यह कथा जो भी सुने उनके पाप दिनों दिन नष्ट होते चल जाएं। हे महादेव, मुझसे जुड़े, हर हर महादेव। बाबा, आपकी दया से सभी प्रकार का काम हो रहा है। हे महादेव, मैं आज की कथा को आपके चरणों में समर्पित करते हुए, आज काम है, कार्य को करना मेरा धर्म है, तो यहीं पे कथा को विराम देते हुए आपसे अनुरोध है कि आप मुझ पर और मेरे से जुड़े सभी लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आपसे यह भी प्रार्थना है कि मेरे पूर्वजों को मुक्ति दें और मेरे इस कथा को सुनने वाले जो भी मेरे बंधु बांधव हैं, उनको भी दिनों दिन पाप कम हो, उनके भी पूर्वज को मुक्ति मिले, ऐसा मेरा कामना है। हे महादेव, आप दया सिंधु हैं, आप दया कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारी धर, कष्ट हर, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, घर घर महादेव।